जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे माता के तीसरे स्वरूप की पूजा विधि, रंग, भोग, मंत्र, कथा। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे कि तीसरे दिन की पूजा विधि क्या होती है, कैसे हमें पूजा करनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप का हम पूजा करते हैं। तो इस बार नवरात्रि का तीसरा दिन पड़ रहा है 31 मार्च को। वैसे तो दूसरा दिन है, लेकिन एक तिथि के क्षय होने की वजह से 31 मार्च को ही हम नवरात्रि का तीसरा दिन मनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सुबह सवेरे जल्दी उठ के हमें अपने घर के जितने भी कार्य हैं वो सभी कर लेने हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना है, जैसे कि मैंने बाकी की वीडियो में भी आप सभी को बताया हुआ है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके घर के सभी कार्य करने के बाद स्नान आदि करके इस दिन भूरे रंग का वस्त्र हमें धारण करना है। माता को भूरा रंग अत्यधिक प्रिय है, तो इस दिन पे हमें भूरे रंग का वस्त्र हम धारण कर सकते हैं। अगर हमारे पास भूरा ना हो तो सफेद या पीला लाल भी हम इस दिन वस्त्र धारण कर सकते हैं, ठीक है। स्नान करने के बाद हमें मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। ध्यान रहे कि बिना स्नान किए हमें मंदिर घर में प्रवेश नहीं करना है, या जहां पर हमने माता की चौकी लगाई है उस जगह को हमें बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना है। इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्नान आदि करके इसके बाद अच्छे से साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं वो थोड़ा बहुत साज श्रृंगार उसके बाद हमें अपने मंदिर घर में जाने बैठे मंदिर घर के अच्छे से साफ सफाई करके, अगर हमने जौ वाटिका लगाई है तो उस जगह को भी अच्छे से हमें साफ सफाई कर देनी है। दिया वगैरह अखंड ज्योत जैसे हम जलाते हैं तो फूल जो लग जाता है उसमें फूल को झाड़ देना है ताकि दिया अच्छे से जले। इसके बाद हम तेल वगैरह उसमें डाल देंगे ताकि दिया पूरे दिन हमारा अच्छे से जलता रहे। और दिए को विशेष रूप से ध्यान रखना है, अखंड ज्योत जो है वो बुझनी नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम सबसे पहले तो गंगा जल का छिड़काव करेंगे वहां पे, या चाहे तो माता की फोटो हो या मूर्ति हो उसे हम गंगा जल से पोंछ भी सकते हैं, या शुद्ध जल से या गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें माता के समक्ष एक घी का दीपक जला देना है। अखंड ज्योत तो हमारा जलता ही रहेगा, लेकिन एक घी का दीपक भी हमें अलग से जला लेना है। इसके बाद ही हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। उसके बाद हमें माता को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करते हुए माता की पूजा जो है वो कर लेनी है। अच्छे से पूजा पाठ हम कर लेंगे। पुष्प में इस दिन माता को सबसे प्रिय पुष्प है सफेद कमल या गुलाब या चमेली का पुष्प हम इस दिन माता को चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो हम गुड़हल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं जो माता को अत्यंत ही प्रिय है। तो इसीलिए हमें कुछ भी जो मिल जाता है हमें उसी से अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। इस दिन माता को भोग में हमें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है या दूध का भोग लगाना है। इस दिन पे माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगता है, तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए हमें माता को भोग लगाना है दूध से बनी मिठाई का या दूध का, जो भी हम बोल रहे। उसके ऊपर से हमें मेवा मिठाई जो भी है वो सभी तो हमें रखना ही है, फल फ्रूट जो भी हमारे पास है वो हमें चढ़ा देना है। लौंग इलायची हमें जरूर चढ़ाना है, ये हमें नहीं भूलना है। अगर कुछ भी ना मिले फिर भी कोई भी एक फल लेकर या मेवा मिठाई लेकर हम उसमें लौंग इलायची भी रख देते हैं तो इससे भी माँ प्रसन्न होती है। तो लौंग इलायची हमें जरूर चढ़ाना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। पाठ हमें उसी समय पे, अगर हम दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उसी समय पे हमें कर लेनी है। पाठ हमेशा बैठकर ही करनी है, खाली आसन से हमें पाठ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से आसन पे बैठकर हमें माता की पाठ जो है वो करनी है, ठीक है। खड़े खड़े पूजा भी हमें नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर बहुत मजबूरी है तब हम क्या कर सकते हैं कि खड़े होकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन पैर के नीचे एक आसन हमें जरूर रखना है, ठीक है। लेकिन पाठ हमें हमेशा बैठ कर ही करना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पूजा पाठ हम अपनी कर लेंगे। उसके बाद हमें आरती कर लेनी है कपूर से। मैंने बताया हुआ है कि दोनों समय हमें आरती करनी है, तो कपूर से हम आरती अपना कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा माता को अच्छे से प्रणाम वगैरह करके हम अपना फल फलहार जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई तीसरे दिन की पूजा विधि। मैंने बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताती जा रही हूँ हर एक दिन की पूजा विधि कि कैसे हमें सरल तरीके से अपनी पूजा करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो कर लेनी है, माता को अच्छे से प्रणाम कर देना है।
पूजा समाप्त होने के बाद हमें माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम कितना भी अच्छा से पूजा कर लें, कितना भी ध्यान से कर लें, पर कहीं न कहीं हमसे छोटी भूल चूक हो जाती है, कि इसीलिए हमें माता से क्षमा याचना ज़रूर कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो कर लेनी है। पूजा पाठ करने के बाद हम अपना कुछ भी फल-फलहार कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तीसरे दिन की मैंने आप सभी को सारी बातें बता दी, पूजा विधि हमें कैसे करनी है, भोग क्या है, मंत्र क्या है, रंग क्या है, ठीक है? सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी। तो आशा करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है? सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।